नमस्कार, माय डॉक्टर एडवाइस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका हेल्थ एडवाइज़र डॉक्टर योगेश माणिक। अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा है? वैसे तो 1-1.5 साल से एक ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। क्या है? वैक्सीन। कोविड-19 की वैक्सीन। हर कोई ये मांग रहा है, हर कोई बोल रहा है कि हमें कोविड-19 की वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन चाहिए। हर एक के ज़ुबान पर ये नाम है। इसमें से तो कोविशील्ड, कोवैक्सीन, फाइज़र, मॉडर्ना, स्पुतनिक, ये नाम जो है वो हर एक के ज़ुबान पर है। लेकिन क्या आपको पता है वैक्सीन के टाइप कौन कौन से होते हैं, वो किस प्रकार से बनती है? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वैक्सीन के प्रकार कौन कौन से हैं। वैक्सीन यानी टीका, कौन सा भी रोग जो होता है उसका टीका बनता है इम्यूनाइजेशन के लिए, रोग प्रतिकारक शक्ति, रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने के लिए टीका बनता है, उसे वैक्सीन कहते हैं। उसके प्रकार कौन कौन से हैं? तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम देखेंगे कि वैक्सीन के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके खासकर 5 प्रकार होते हैं। पहले ही 4 थे, अभी 5 हो गए हैं। पहला प्रकार कौन सा है? पहला प्रकार है लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, इसमें क्या होता है कि वायरस या फिर बैक्टीरिया, जिस भी बीमारी का कोई भी कारण होता है, एक वायरस या फिर बैक्टीरिया होता है, उसे सेपरेट किया जाता है और उसे जिंदा रखा जाता है, पर उसकी डिसीज पैदा करने की क्षमता यानी कि बीमारी पैदा करने की क्षमता जो है उसे खत्म किया जाता है। उस वैक्सीन में वो लाइव होता है यानी जिंदा होता है वायरस या फिर बैक्टीरिया, पर वो शरीर में जाकर डिसीज पैदा नहीं कर पाता, बीमारी पैदा नहीं कर पाता। इसे लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं। शरीर क्या करता है कि उसी वजह से उस वायरस को डिटेक्ट कर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता है। इसी वजह से प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है, इम्यूनिटी आ जाती है। इसमें से जो BCG है, टीबी के खिलाफ जो वैक्सीन दी जाती है, या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो के खिलाफ दी जाने वाली वैक्सीन, इसी टाइप में आती है। दूसरा प्रकार है किल्ड और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। किल्ड और इनएक्टिवेटेड, इसमें से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है उसे किल किया जाता है, और वायरस जो होता है, कौन सा भी बैक्टीरिया फिर वायरस जो बीमारी पैदा करता है, उसे बैक्टीरिया को जो है किल किया जाता है और वायरस को इनएक्टिवेट किया जाता है और वैक्सीन के जरिए इंसान के शरीर में डाला जाता है। इससे क्या होता है कि इम्यूनिटी भी पैदा होती है और वो मरा हुआ होता है बैक्टीरिया या फिर वायरस, इसी वजह से कोई डिसीज भी पैदा नहीं कर पाता। इंडिया में पैदा हुई कोवैक्सीन, जो कोविड-19 की वैक्सीन है, वो इस प्रकार पर ही बेस है। तीसरा प्रकार है टॉक्सॉइड वैक्सीन। टॉक्सॉइड, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें वो बैक्टीरिया से भी पैदा नहीं होती, वायरस से भी पैदा नहीं होती। बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस शरीर में होता है, लेकिन वो टॉक्सिन्स तैयार करती है। टॉक्सिन्स का मतलब क्या है कि हानिकारक तत्व, और टॉक्सिन्स की रिएक्शन होकर टॉक्सिन बॉडी को खतरनाक होता है, इसी वजह से वो बीमारी तैयार होती है। टॉक्सॉइड का मतलब क्या है कि टॉक्सिन का इनएक्टिवेटेड फॉर्म जो होता है, उसका डिसीज पैदा करने की क्षमता टॉक्सिन की खत्म कर दी जाती है और उसे टॉक्सॉइड बोलते हैं। टॉक्सॉइड वैक्सीन में क्या होता है, इसी टॉक्सॉइड को ह्यूमन बॉडी के शरीर में डाल दिया जाता है और इम्यूनिटी पैदा की जाती है। जो टीटी होता है यानी कि टिटेनस जो वैक्सीन है, धनुर्वात, वह जो वैक्सीन है वो इसी थ्योरी पर बेस है। चौथा प्रकार है सब यूनिट और कॉन्जुगेट वैक्सीन। सब यूनिट या कॉन्जुगेट वैक्सीन, इसमें क्या होता है कि वायरस जिंदा या फिर उसे किल करके शरीर में नहीं भेजा जाता, उसके छोटे से टुकड़े होते हैं, पार्ट होते हैं, उसे अलग कर उससे वैक्सीन बना दी जाती है और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर किया जाता है। उसमें से खासकर क्या होता है, स्पाइक प्रोटीन सेपरेट कर उसे वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। स्पाइक प्रोटीन का मतलब क्या है कि जो वायरस या फिर बैक्टीरिया होता है, उसके जो बॉडी होती है, उसके सेल वॉल होता है, सेल वॉल के ऊपर यह स्पाइक प्रोटीन जो है स्थित होता है। स्पाइक प्रोटीन को सेपरेट निकाल कर ही इसी वैक्सीन में दिया जाता है। जो बॉडी होती है इस स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ ही एंटीबॉडीज बनाती है। जो इंडिया में कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविशील्ड जो बना रखी है, वो इसी थ्योरी पर बेस है। पांचवा प्रकार है mRNA वैक्सीन। mRNA का मतलब क्या है, मैसेंजर RNA वैक्सीन। यह सबसे नया प्रकार है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी है। कुछ वैक्सीन अभी जो बनाई हुई है, उसमें से जो मॉडर्ना है, फाइजर वैक्सीन है, वो अभी mRNA वैक्सीन इस तत्व पर ही बनाई गई है। वायरस को रिप्लिकेट होने के लिए यानी 1, 2, 3, 4 हजारों में जाने के लिए, लाखों में जाने के लिए इसे RNA चाहिए होता है। जो RNA जो होता है वायरस का मेन होता है। RNA जब पैदा होगा तभी वो रिप्लिकेट कर सकता है। mRNA, इसका मतलब मैसेंजर RNA, वो एक भाग होता है, उस RNA स्ट्रेन का एक भाग होता है, वो एक प्रोटीन होता है, उसे सेपरेट निकाल कर
इस वैक्सीन में डालकर इंसान के शरीर में डाला जाता है। इससे पैदा हुई जो इम्यूनिटी होती है बहुत ही ज़्यादा दिनों तक रहती है और बहुत ही स्ट्रांग इम्यूनिटी होती है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको वैक्सीन के 5 प्रकार और उसके संबंधित पूरी जानकारी दी। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और माय डॉक्टर्स एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।